शाही महल के सहन में सुबह की नर्म धूप सुनहरी फर्श पर बिखर रही थी। फजा में फव्वारों की हल्की छींटे, परिंदों की चहचहाहट और औद की खुशबू घली हुई थी। एक तरफ महल के बुलंद स्तून रोशनी में चमक रहे थे, दूसरी तरफ खुद्दाम आहिस्ता आहिस्ता कालीन बिछा रहे थे। तख्त शाही पर शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी पूरी शान और शौकत से जलवा अफरोज थे। उनके अर्द गिर्द दरबारी, अमरा और वुज़रा अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे। दरबार के बीच वही चेहरा मुस्कुरा रहा था जो हमेशा अक्ल, दानाई और हाजिर जवाबी की मिसाल था। राजा बिरबल, अकबर ने शोखी से कहा, बिरबल, आज कुछ नया सुनाओ। तुम्हारे लतीफे और अक्लमंदी के किस्से तो अब हमारे सिपाही भी दोहराते हैं। बिरबल ने मौदबाना अंदाज में झुककर कहा, जहां पनाह, आज अगर इजाजत दें तो मैं एक मसला पेश करना चाहता हूं। अकबर ने अबरू उठाया, मसला? तुम्हारे मसले अक्सर हमारे दिमाग को अलट पलट कर देते हैं, मगर बोलो, सुनाते हैं। बिरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इंसाफ करना आसान नहीं, मगर सबसे मुश्किल बात यह है कि इंसाफ को पहचाना कैसे जाए। बाज़ औक़ात झूठ इतना संजीदा होता है कि सच लगता है, और बाज़ औक़ात सच इतना संजीदा होता है कि लोग उसे झूठ समझ लेते हैं। अकबर मुस्कुराकर बोले, यानी तुम कहना चाहते हो कि इंसाफ सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और अक्ल दोनों से क्या जाता है? बिरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल, बादशाह सलामत, बाद फैसले कानून नहीं, वजदान मांगते हैं। अकबर ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर आज तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेते हैं। इसी लम्हे दरबार के दरवाजे से दो आदमी अंदर दाखिल हुए। एक गरीब सा लगता था, कपड़े फटे हुए, पांव नंगे, चेहरे पर पसीना और मिट्टी की परत। दूसरा खुशपूश, ऊंची पगड़ी में, तलवार के कब्जे पर हाथ रखे, चेहरे पर गुरूर और आंखों में तंजिया चमक। जहां पुनः, मैं एक मजदूर हूं, कल मैंने अपनी बोरी में गंदम के दाने रखे थे। ये अमीर आदमी आया और कहने लगा कि ये बोरा उसका है। इसने मुझसे छीनने की कोशिश की। जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। अमीर आदमी ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह, ये शख्स झूठ बोलता है। वो बोरा मेरा है, इसमें मेरा अनाज था। ये एक चौर है जो दरबार के इंसाफ को अपने झूठ से गंदा करना चाहता है। दरबार में खसर फसर होने लगी। अकबर कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, बिरबल, तुम ही फैसला करो। बिरबल ने दोनों को देखा, कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, जहां पनाह, इंसाफ जल्दी में नहीं दिया जाता। बाद औकात सच को जमीन से उगने का वक्त देना पड़ता है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम सच को जमीन में बूगे क्या? बिरबल ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, जहां पुनः इजाजत हो तो हां, कल तक मैं खुद फैसला सच की जबान से सुन लूंगा। अकबर ने हंस कर कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम्हारा यह इंसाफ बोया हुआ तजर्बा क्या रंग लाता है। बिरबल ने हुक्म दिया, तुम दोनों अपनी बोरियां महल के सहन में रख दो, इन्हें कोई हाथ न लगाए। दरबार बर्खास्त हुआ। बिरबल महल के पिछले हिस्से में गया और बागबान को बुलाया। नरमी से कहा, दोनों बोरियों से थोड़े थोड़े दाने निकालो, उन्हें अलग अलग मिट्टी में बो दो, रोज पानी देना, मगर किसी को कुछ न बताना। बागबान ने हैरत से पूछा, राजा साहब, बीज जगाने से इंसाफ कैसे होगा? बिरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो बीज ताजा होंगे वो सच के होंगे, जो मरे हुए होंगे वो झूठ के। अगली सुबह महल में गैर मामूली गहमा गहमी थी। दरबार फिर लगा, सबके चेहरों पर तजस्सुस। अकबर तख्त पर बैठे थे और बिरबल चेहरे पर इत्मीनान लिए आगे बढ़ा। जहां पनाह, वो लम्हा आ गया है जिसमें जमीन ने सच बोल दिया है। अकबर ने कहा, चलो, हमें दिखाओ कि तुम्हारी मिट्टी ने क्या गवाही दी है। सब दरबारी बाग की तरफ गए। बिरबल ने इशारा किया, ये वो जगह है जहां गरीब मजदूर के दाने बोए गए थे, और ये वो जगह जहां अमीर आदमी के दाने बोए गए। अकबर झुककर देखने लगे। एक तरफ हरे भरे पौधे लहला रहे थे, दूसरी तरफ जमीन बिल्कुल सूखी, जैसे कभी कुछ बोया ही न गया हो। अकबर ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? दोनों ने गंदम ही रखी थी ना? बिरबल ने कहा, जहां पनाह, गरीब के दाने ताजा थे क्योंकि वो उन्हें खाने के लिए रखता था, जबकि अमीर के दाने पुराने और सुड़े हुए थे क्योंकि वो बोरी के मालिक होने का झूठ बोल रहा था। अकबर ने बिरबल की तरफ देखा, चुपचाप, गहरे एहतराम के साथ। बिरबल, तुमने सच को जिंदा कर दिया। बिरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, सच मर नहीं सकता, बस कभी कभी सो जाता है, और उसे जगाने के लिए सब्र, अक्ल और नीयत की रोशनी चाहिए। अकबर ने गरीब से कहा, यह बोरा तुम्हारा है और तुम्हें 100 अशरफियां इनाम में दी जाती हैं। तुम्हारी सच्चाई ने हमें फख्र बख्शा है। फिर अमीर शख्स की तरफ रख मोड़ा। तुमने झूठ बोलकर दरबार को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें 10 दिन कैद की सजा दी जाती है ताकि दूसरों को सबक मिले कि झूठ की जड़ जमीन में नहीं जमती। दरबार खामोश था। सर्फ हवा के झोंकों में बिरबल की आवाज गूंजी, जहां पनाह, इंसाफ कभी तख्त से नहीं दिल से क्या जाता है। अकबर ने बीरबल के कुंधे पर हाथ रखा,
तुम सिर्फ वजीर नहीं, मेरी सल्तनत की अक्ल हो। अगर हर बादशाह के पास तुम जैसा वजीर हो तो जुल्म को जगह ही न मिले। बिरबल ने कहा, जहां पनाह सच्चाई वो रोशनी है जिसके सामने अंधेरा खुद मिट जाता है। ऐसी शाम महल के बाग में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। बिरबल पौधों के करीब गया जहां दानों से नन्हे खुशे निकल आए थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, सच की जड़ जमीन में गहरी होती है, उसे कोई तूफान इखाड़ नहीं सकता। अकबर उसके पीछे आ खड़े हुए। बोले, बिरबल, आज तुमने मुझे याद दिलाया कि बादशाही का असल जेवर तलवार नहीं, इंसाफ है। बिरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, इंसाफ वो दुआ है जो जालिम के दिल को भी बदल देती है। दौर मगरिब में सूरज डूब रहा था। बिरबल के चेहरे पर उसकी करनें पड़ रही थीं, वही मुस्कुराहट जो सिर्फ सच की जीत के वक्त चमकती थी। सबक, दौलत अक्ल को नहीं खरीद सकती, मगर अक्ल इंसाफ खरीद लेती है। झूठ वक्ती फतह पाता है, मगर सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। जमीन कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि खुदा की मेहर उस पर लगी होती है।